अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो जब हम लोग ubuntu को डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारी ये वो स्क्रीन है, आप कह लें कि हमारे ubuntu की ये डेस्कटॉप स्क्रीन है जिस तरह हमारी विंडो की होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी उसी तरह से आइकन है जैसे हमारी विंडोज़ के अंदर होती हैं, उसी तरह हमारे पास फाइल्स हैं। अगर हम लोग इस फाइल्स को खोलेंगे तो इसके अंदर उसी तरह से हमारे पास वो सारी डायरेक्टरीज हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्स हमारी इस फाइल एक्सप्लोरर के अंदर होते हैं ना, विंडो में डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स वगैरह। ठीक है, वो सारी डायरेक्टरीज इसके अंदर भी उसी तरह से मौजूद हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने काम जो है वो फ़िलहाल करना है टर्मिनल पे। तो हम लोग टर्मिनल को खोलेंगे। उसके लिए आप यहाँ पे भी क्लिक करके इसको सर्च बार को खोल सकते हैं, या कुछ ubuntu के जो सिस्टम्स हैं मतलब वर्चुअल मशीन में यहाँ पे शो ऐप का, ये देखिए यहाँ पे भी शो ऐप्स का जो है ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यही जो है शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग टर्मिनल को सिलेक्ट करते हैं। ओके जी, तो ये हमारा टर्मिनल चल गया। इसकी स्क्रीन हम बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने कहा कि हमारा जो ये फाइल है इसके अंदर डायरेक्टरीज पड़ी हुई होती हैं। अगर हम लोग इसके साइड क्लिक करें तो इसको हम लोग खोलें, या आप इसको डबल क्लिक करके भी खोल सकते हैं। तो इसके अंदर हमारी वो सारी डायरेक्टरीज जो हैं वो पड़ी हुई हैं। अच्छा, क्योंकि मैं ये वर्चुअल मशीन के ऊपर चला रही हूँ तो वर्चुअल मशीन हमारी स्टक भी होती है और बहुत ज़्यादा स्लो भी चलती है। ठीक है, तो अगर मैं इस फाइल्स को खोलूँगी तो ये जो है ना थोड़ा सा ये स्टक हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, थोड़ा सा इसको खोलती हूँ तो फिर इसके अंदर की जो डायरेक्टरीज होंगी वो हमें नज़र आने लग जाएंगी। ठीक है, लाइक अब इसका मतलब ये है कि ये खुला हुआ है, लेकिन क्योंकि वर्चुअल मशीन के अंदर है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हमारे पास अगर मैं ये हमारे पास ये फाइल्स की फाइल डायरेक्टरी, और उसके अंदर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूज़िक, पिक्चर, वीडियोस। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास इस जिस तरह हमारे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर ये सारे फोल्डर्स होते हैं, डायरेक्टरीज होती हैं, उसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी होती हैं। ठीक है, अब कमांड के थ्रू अगर हम लोगों ने इसको देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी सबसे पहली जो कमांड होती है और बहुत बेसिक कमांड है उसको हम लोग कहते हैं ls कमांड। ls कमांड का बेसिकली मतलब ये है, इसकी फुल फॉर्म ये है लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट। ठीक है, आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको वो सारी की सारी डायरेक्टरीज का नाम जो है वो शो करवा देगा जो हमारे इस फाइल वाली डायरेक्टरी के अंदर स्टोर की गई हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास लिस्ट डायरेक्टरी जो है इसका ये हमारे पास हर जगह हर उस जगह पे यूज़ होगी जहाँ पे हम लोग किसी चीज़ की लिस्ट को शो करना चाह रहे हैं। ठीक है, लाइक हम लोग जो है लिस्ट ls कमांड को चलाते हैं विद, हम लोग यहाँ से ls कमांड चलाते हैं स्पेस -l। अगर मैं इस कमांड को चलाती हूँ तो इस कमांड का मतलब है कि लिस्ट शो करो, एल का मतलब है कि लॉन्ग लिस्ट शो करो। लॉन्ग लिस्ट से मुराद ये है कि हमारे पास जितनी डायरेक्टरीज हैं उसके सारी की सारी जो है डिटेल लिस्ट शेयर करो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास डायरेक्टरीज तो शो हो रही हैं लेकिन साथ ही साथ उनकी डिटेल भी शो हो रही है कि वो किस टाइम पे खोली गई हैं। ठीक है, या वो किस टाइम पे सेव की गई हैं और उनके क्या क्या नाम है। ठीक है, उसके अलावा ls कमांड हमारी कुछ इस तरह से भी चलती है, ls स्पेस और a। अगर मैं इसको एंटर करती हूँ तो इस a का मतलब होता है कि ऑल डायरेक्टरीज, ls का मतलब लिस्ट कंटेंट ऑफ ऑल डायरेक्टरीज। ऑल डायरेक्टरीज से मुराद ये कि ये तो हमारी बेसिक डायरेक्टरीज है, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा जितनी हमारी हिडन डायरेक्टरीज भी होंगी उसको भी शो करवा दे। तो जब हम लोग एंटर प्रेस करेंगे तो यू कैन सी कि हमारे पास बहुत सारी इनके अलावा भी जो डायरेक्टरीज हैं वो शो हो गई हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग एक ही स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो मैं बार बार इसको स्क्रॉल डाउन नहीं करती। आपको इसकी समझ आ गई है तो मैं जो है क्लियर स्क्रीन करके जो है नेक्स्ट काम कर लूँगी। ठीक है, ठीक है, तो हमारा ये जो टर्मिनल है अगेन से जो है वो क्लियर हो गया।
ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास इस फाइल सिस्टम के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड्स वगैरह की फ़ाइल्स नहीं होती, बल्कि हमारा उबंटू के अंदर एक कंप्लीट फ़ाइल सिस्टम होता है जो कि हमारे लैब मैनुअल के अंदर दिया गया है। तो मैं आपको वो एक दफ़ा खोल के तो आपको दिखाती हूँ कि हमारे लिनक्स फाइल सिस्टम के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरीज़ होती हैं। वो डायरेक्टरीज़ मैं आपको यहाँ से खोल के दिखाती, लेकिन हमारा जैसे ही मैं इसको खोलूँगी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो जो है ख़ाली स्क्रीन शो होने लग जाती है, क्योंकि मैं ये वर्चुअल मशीन में कर रही हूँ तो ये इस तरह से इशू क्रिएट करती है। ठीक है, अगर मेरा कल या परसों सिस्टम चलता है तो मैं आपको ये फ़ाइल सिस्टम खोल के ये दिखा दूँगी कि हमारी वो जो इम्पोर्टेंट डायरेक्टरीज़ हैं जो हमारी हर जगह हर वक्त हमें नज़र नहीं आ रही, जो हमारे सिस्टम से रिलेटेड डायरेक्टरीज़ हैं वो कहाँ पे स्टोर की, वो कहाँ पे हमारे पास शो हो रही होती हैं। ठीक है, तो हम लोग फ़िलहाल अभी उन डायरेक्टरीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि उन डायरेक्टरीज़ के नाम क्या क्या हैं और उनके अंदर कौन कौन सा डाटा जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, ओके जी, ये है हमारा लिनक्स का फाइल सिस्टम। ठीक है, अगर आप लोग इसको ऊपर करके देखें तो इसकी हेडिंग भी यही है, लिनक्स फाइल सिस्टम। अब लिनक्स फाइल सिस्टम के अंदर हमारे पास इस तरह से हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। जो हमारी रूट डायरेक्टरी होती है उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये ही हमारी पेरेंट डायरेक्टरी है। इसके अंदर हमारी ये बकाया की सारी सिस्टम से रिलेटेड जो डायरेक्टरीज़ हैं वो स्टोर हुई होती हैं। ठीक है, सबसे पहले है आपकी रूट डायरेक्टरी। ये जो पेरेंट रूट डायरेक्टरी है उसको सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक हमारे पास ये ROOT रूट डायरेक्टरी है। इस रूट डायरेक्टरी के अंदर जो सुपर यूज़र होता है उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। ठीक है, देन आपके पास बूट डायरेक्टरी है। बूट डायरेक्टरी के अंदर जो बूटिंग से रिलेटेड जो डाटा होता है, जो सिस्टम के स्टार्टअप के लिए फ़ाइल्स चाहिए होती हैं, वो इस बूट डायरेक्टरी के अंदर सेव होती हैं। ठीक है, उसके बाद है आपकी ETC डायरेक्टरी। ETC डायरेक्टरी के अंदर जो है हमारी कॉन्फ़िगरेशन की जो फाइल्स होती हैं वो स्टोर, यूज़र होता है जो उबंटू को यूज़ कर रहा है उससे रिलेटेड जो फाइल्स होती हैं वो इसके अंदर सेव की जाती हैं। देन आपकी माउंट डायरेक्टरी है। माउंट डायरेक्टरी के अंदर जो एक्सटर्नली सिस्टम के साथ डिवाइसेस अटैच की जाती हैं उसका जो डाटा होता है वो माउंट डायरेक्टरी के अंदर सेव किया जाता है। और जो हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइस को अटैच करने का प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं माउंट करना। ठीक है, और उसको डीटैच करने को हम कहते हैं अनमाउंट करना। ठीक है, उसके बाद आपकी है जी प्रोसेसर फाइल। प्रोसेसर फाइल के अंदर आपकी जो है इंटरनल जो कर्नल होता है उसका डाटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, जो कि हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी होता है। देन आपकी सिस्टम फाइल है। इसके अंदर सिस्टम से रिलेटेड जो फाइल्स होती हैं वो हमारे पास स्टोर होती हैं। ठीक है, उसके बाद डेव फाइल है। डेव फाइल के अंदर हमारे पास डिवाइसेस का डाटा स्टोर किया जाता है। उसके बाद आपकी बिन डायरेक्टरी है। बिन डायरेक्टरी के अंदर जो है बेसिक कमांड्स होती हैं, लाइक ये जो हमने अभी अभी ls कमांड यूज़ की, या नेक्स्ट हम लोग मूव कमांड यूज़ करें, चेंज डायरेक्टरी कमांड यूज़ करें। जो बेसिक डायरेक्टरीज होती हैं ना वो हमारी बिन डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती हैं। एस बिन इस डायरेक्टरी के अंदर जो एडमिन यूज़र होता है उससे रिलेटेड जो फाइल्स होती हैं वो एस बिन डायरेक्टरी के अंदर सेव होती हैं। और लिब डायरेक्टरी के अंदर जो लाइब्रेरीज़ कंपल्सरी होती हैं या जो सिस्टम के लिए ज़रूरी होती हैं उन लाइब्रेरीज़ को स्टोर कराने के लिए हमारे पास ये लिब डायरेक्टरी होती है। ठीक है, ओके जी, अब हम दोबारा से टर्मिनल पे आ गए हैं। हम लोग पहले ls कमांड के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोग ls कमांड को मैंने आपको बताया कि हर किसी डायरेक्टरी की लिस्टिंग करने के लिए, उसके अंदर के सारी डायरेक्टरीज़ को चेक करने के लिए, उसको लिस्ट आउट करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे लिखती हूँ ls और उसके बाद मैं स्पेस डालती हूँ। और हम लोगों ने अभी अभी जो डायरेक्टरीज पढ़ी उसमें आपने देखा कि
अभी आपने देखा कि हर डायरेक्टरी के स्टार्ट के अंदर जो हमने अभी डायरेक्टरीज पढ़ी हैं, हर एक के स्टार्ट में ये फॉरवर्ड स्लैश यूज़ हो रही है। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी डायरेक्टरी को टर्मिनल पे लिखेंगे, हम लोग फॉरवर्ड स्लैश जो है वो पहले ज़रूर लगाएंगे। लाइक हम लोग यहाँ पे लिस्ट कंटेंट जो है उसके शो करवाना चाहते हैं किसी डायरेक्टरी के, लेट्स से कि हम लोग लिखते हैं स्लैश, तो ये हमारी हो जाएगी रूट डायरेक्टरी। अगर आप एंटर प्रेस करते हो तो आपकी वही सारी जो है डायरेक्टरीज शो हो गई हैं, बिन, बूट, डेव, होम, लिब यूज़र, ठीक है, मीडिया, ओपीटी, रूफ, ये सारी एस बिन, ये सारी वो डायरेक्टरीज हैं जो हमारी इस रूट डायरेक्टरी के अंदर स्टोर है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लिखती हूँ लेट्स से ls स्पेस स्लैश etc, तो etc डायरेक्टरी के बारे में हमने अभी भी देखा कि इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड फाइल्स होती हैं। ठीक है, तो एंटर प्रेस करूँगी तो ये मेरे पास सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड फाइल्स शो हो गई हैं। ठीक है, मैं अगेन यहाँ पे क्लियर करके टर्मिनल को क्लियर कर लेती हूँ। ठीक है, इसी तरह आप किसी भी डायरेक्टरी का जो है वो आप उसकी सारी जो है ना डायरेक्टरीज उसके अंदर वाली देखना चाहते हैं तो आप लोग ls कमांड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक और कमांड होती है जिसको हम लोग कहते हैं चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, लाइक अगर मैं अभी अपनी लोकेशन चेक करती हूँ कि मैं किस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, तो उसके लिए मैं एक कमांड लिखूँगी pwd, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, यानी कि अभी मैं किस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, तो मैं एंटर प्रेस करूँगी तो ये मेरे पास शो कर रहा है कि होम की अबंटू डायरेक्टरी के अंदर मैं स्टोर हुआ हूँ। ठीक है, अभी मैं मतलब इस अबंटू डायरेक्टरी के अंदर मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं इस डायरेक्टरी से निकल के मैं etc डायरेक्टरी के अंदर चली जाऊँ। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी cd कमांड, और cd कमांड को लिखने का तरीका क्या है, cd स्पेस और उस डायरेक्टरी का नाम जिसको आप चेंज करना चाहते हैं। C मीन्स चेंज और D का मतलब डायरेक्टरी, तो स्पेस के बाद मैं उस डायरेक्टरी का नाम लिखूँगी जिसके अंदर मैं जाना चाहती हूँ। ठीक है, लाइक मैंने etc लिखा है, मैं एंटर प्रेस करूँगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि मैं etc डायरेक्टरी के अंदर हूँ। ठीक है, आपने इस बात को हमेशा याद रखना है कि जहाँ पे हमारा ये डॉलर सिंबल शो हो रहा होगा, इस डॉलर सिंबल के आगे से आप जो है वो डायरेक्टरी जो है ना या अपनी कमांड जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैं etc डायरेक्टरी में चली गई हूँ, यहाँ पे वैसे मुझे शो भी हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी pwd कमांड अगर मैं दोबारा चला के देखती हूँ तो देखिए वो मुझे शो करवा रहा है कि मैं etc डायरेक्टरी के अंदर चली गई हूँ। ठीक है, अब यहाँ से अगेन अगर मैं चेंज डायरेक्टरी और स्पेस फॉरवर्ड स्लैश लेट्स से कि मैं लिखती हूँ कि मुझे बूट डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगी मैं बूट डायरेक्टरी के अंदर चली जाऊँगी। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं किसी डायरेक्टरी के अंदर जो है हूँ और अब मैं जो हूँ अपने होम पे जाना चाहती हूँ। ठीक है, लाइक मैं अभी इस डायरेक्टरी के ऊपर हूँ बूट डायरेक्टरी पे और मैं अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर वापस जाना चाहती हूँ, तो मैं क्या लिखूँगी, चेंज डायरेक्टरी स्पेस, यहाँ पे एक टिल्डा सिंबल होता है तो मैं यहाँ पे टिल्डा सिंबल लगाऊंगी और एंटर प्रेस करूँगी तो मैं अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर वापस आ जाऊँगी। ठीक है, अब अगर मैं अपना लिखती हूँ pwd कमांड तो मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं दोबारा से अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर आ चुकी हूँ। ठीक है।